श्री राधे राधे। आप लोग पिछली वीडियो में दिव्य भागवत जी की महिमा को श्रवण आपने किया था कि भागवत जी की महिमा किस प्रकार से अलग अलग पुराणों ने गाई है अपने मुक्त कंठ से। और पद्म पुराण के अंदर 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत की महिमा का गान हुआ है, जिसमें यमुना जी के तट पर श्री धाम वृंदावन में नारद जी आए थे भक्ति महारानी का और ज्ञान वैराग्य का दर्शन किया था और ये प्रतिज्ञा की थी कि गेहे गेहे चने चने मैं भक्ति आपका प्रसार करूँगा घर घर में जन जन में। और फिर ये वहाँ से बद्रिकाश्रम गए थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 सनकादिक ऋषि से इनकी भेंट हुई थी। और इसके उपरांत में दिव्य गोकर्ण उपाख्यान सुनाया था और एक अध्याय में विशेष रूप से भागवत जी को कहने सुनने की जो विशाल जो कथा जिस प्रकार से होती है उसकी पूरी विधि बताई है। इस प्रकार से 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत जी के दिव्य महात्म्य का वर्णन है पद्म पुराण में, जो कि जब सप्ताह रूप से कथा कही सुनी जाती है, जब श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ होता है तो उसमें विशेष रूप से ये कथा सुनाई जाती है। दूसरी भागवत जी की विधि है, भागवत जी की दूसरी महिमा है जो कि स्वयं श्री नारायण भगवान ने चतुर्मुखी ब्रह्मा को अपने श्री मुखारविंद से सुनाई है। वो 31 श्लोक की भागवत जी का दिव्य महात्म्य है, जो कि जब 1 वर्ष की श्रीमद् भागवत की कथा होती है तो उसमें प्रायः उसको सुनाया जाता है। और तीसरी स्कंद पुराण के अंतर्गत 4 अध्याय में श्रीमद् भागवत की महिमा गाई है, जिसमें बताया है कि भगवान के सुधाम गमन के उपरांत जो भगवान की 16,100 रानियाँ थी, वो जब भगवान के प्रपोत वज्रनाभ जी के द्वारा जब ब्रज में आ गई थी और जब उन्होंने एक दिन यमुना जी को प्रसन्न देखा था, क्योंकि ये तो उदास रहती थी, भगवान के वियोग में रहती थी, भगवान की विरह अग्नि में जलती रहती थी, तो यमुना जी को प्रसन्न देखकर, क्योंकि यमुना जी तो भगवान की पटरानी है, चतुर्थ पटरानी है कालिंदी जी, तो उनसे पूछा था तो यमुना जी ने बताया था कि देखो बहन, मैं तो सदा सर्वदा उन श्री कृष्ण भगवान के संयोग में रहती हूँ, मेरा कभी उनसे विरह वियोग नहीं होता। और यदि तुम भी चाहती हो तो कुसुम सरोवर के निकट गिरिराज जी की तलेटी में उद्धव जी निवास करते हैं, जो कि भगवान का उत्सव स्वरूप है। क्योंकि भगवान ने आज्ञा की थी उद्धव जी को सुधाम गमन के समय, जब उद्धव गीता का ज्ञान दिया था कि उद्धव अब आप यहाँ से सीधा बद्रिकाश्रम चले जाओ, जहाँ भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, वहीं बैठकर भजन करो और जो मेरे दिव्य महापुरुष हैं, दिव्य मेरे ऋषि संत हैं, मेरे शरणागत हैं, उनको इस भागवत का ज्ञान प्रदान करो। तो वहाँ से उद्धव जी श्रीधाम वृंदावन होते हुए जब आए थे तो विदुर जी की भेंट हुई थी, जिसका वर्णन भागवत जी में विशेष रूप से किया है तृतीय स्कंद में। और वहाँ पर उद्धव जी महाराज को सुंदर उद्धव जी ने ये बात बताई थी कि जो फल स्वरूप है वो श्रीधाम वृंदावन है। इसी कारण से ब्रज में ही उद्धव जी ने निवास किया था, लता गुल्म पताओं में। और एक स्वरूप से उद्धव जी बद्रिकाश्रम के लिए गए थे और वहाँ जाकर नर नारायण भगवान की उपासना में रत हो गए थे। और आज भी जो परम ज्ञानी परम सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, वो जाकर वहाँ पर जब साधना करते हैं तो उद्धव जी का वहाँ पर दर्शन प्राप्त होता है। तो भगवान की जो रानियाँ हैं, उन्होंने दिव्य कीर्तन का आयोजन किया था। जो नंद बाबा के कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं शांडिल्य मुनि जी, उनके द्वारा बताने पर महाराज परीक्षित जी की सहायता से दिव्य कथा 1 मास की कथा का श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान हुआ था। उद्धव जी प्रकट हुए थे और उद्धव जी ने स्वयं श्रीमद् भागवत की कथा वज्रनाभ जी को सुनाई थी और महाराज परीक्षित को आज्ञा की थी कि आप जाकर कलयुग का दमन करें, क्योंकि ये कलयुग इसमें जरूर से बाधा देगा, क्योंकि जब से भगवान गए हैं ये कलयुग आ गया है और इसका समय भी आ गया है। तो उसके बाद में ये 4 अध्याय का महात्म्य भागवत जी के विश्राम पर, जो गीता प्रेस गोरखपुर की मूल भागवत है, तो भागवत जी के विश्राम पर ये प्राप्त होता है। इस प्रकार से भागवत जी के 3 महात्म्य विशेष रूप से गाए और सुने जाते हैं अलग अलग पारायण के। अगर 1 मास की कथा होती है तो उसमें ये स्कंद पुराण के 4 अध्याय का महात्म्य गाया जाता है। यदि 1 वर्ष में पूरी होने वाली श्रीमद् भागवत की कथा होती है तो उसमें
31 श्लोक का, जो कि नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, उसका गान होता है। और यदि श्रीमद् भागवत की सप्ताह ज्ञान विधि से कथा होती है तो उसमें ये पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्याय के महात्म का, जिसमें गोकर्ण उपाख्यान है, इसका वर्णन किया जाता है। अब यहाँ से श्रीमद् भागवत जी प्रारंभ हो रही हैं और अब भागवत जी का महात्म प्रारंभ हो रहा है। तो वेद व्यास जी लिखते हैं, प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबको भगवान के लिए, भगवान के चरणों में सबकी ओर से वेद व्यास जी प्रणाम कर रहे हैं। और जब हम किसी के चरणों में प्रणत होते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हम सबसे पहला देखते हैं कि उनका स्वरूप कैसा है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद, उन्हें सच्चिदानंद कहा गया। पहला स्वरूप भगवान का सत्य है, क्योंकि जो परमात्मा है वो परम सत्य है। क्योंकि संसार में जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है, जो कुछ भी सुन रहा है, वो सच तो है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बदलने वाला है। यदि आपसे अभी पूछा जाए कि अभी क्या टाइम हुआ है, तो आप अभी टाइम बताएंगे कि ये हुआ है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यदि आपसे पूछा जाए कि अब क्या टाइम हुआ है, तो टाइम आप दूसरा बताएंगे। क्योंकि समय के साथ सत्य बदलता रहता है। लेकिन परमात्मा वो हैं जो परम सत्य हैं, जो हर काल में एक जैसे रहते हैं। जैसा कि हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने कहा, प्रथम हुति अबहु आगे हो रही हैं, न टरें तैसे है। जो स्वामी श्री हरदास जी के लाडले श्री बांके बिहारी जी हैं, वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहने वाले हैं। वो कभी किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में वो कहीं भी जाने वाले नहीं हैं, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे और हमेशा थे। तो ये भगवान का सत्य स्वरूप है। दूसरा भागवत जी में कहा है चित। चित का मतलब होता है चैतन्यता। जिस प्रकार से सूर्य भगवान के नीचे आप 100 घड़ों में जल को भर के रख दीजिए, तो 100 घड़ों में सूर्य भगवान का प्रतिबिंब नजर आएगा। उन 100 घड़ों में सूर्य भगवान का दर्शन होगा। लेकिन यदि एक एक करके उन घड़ों को फोड़ दिया जाए अथवा घड़े फूट जाए, तो उसमें सूर्य भगवान दिखना बंद हो जाएंगे। तो क्या आकाश में जो सूर्य भगवान स्थित हैं, सूर्य नारायण हैं, वो क्या मिट जाएंगे? नहीं नहीं। इसी प्रकार से आत्मा के रूप में परमात्मा सब जीवात्माओं में बैठे हैं। लेकिन जब ये आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, तो वही का वही शरीर रहता है, लेकिन फिर ना बोलता है, ना चलता है, ना कोई कार्य करता है। तो ये भगवान का चैतन्य रूप है, जो सभी संसार में व्याप्त है, जिसके कारण से संसार सत्य प्रतीत हो रहा है, असत्य होते हुए भी। तीसरा भगवान का स्वरूप बताए आनंद, क्योंकि ये इनके संबंध में कहा गया, जब नंद बाबा के छोटे से लाला हुए थे, तो किसी ने ये गाया नहीं था कि कृष्ण हुए, कि दामोदर हुए, कि गिरधारी हुए, कि गोपाल हुए। सब ने एक ही बात गाई थी कि नंद घर आनंद भयो चे कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। सब ने एक ही भाव गाया था कि नंद के घर आनंद भयो। और नंद बाबा ने दोनों हाथों से खूब लुटाया था, खूब लुटाया था, लेकिन फिर भी नंद बाबा का खजाना समाप्त नहीं होता था। और खुशी जो नंद बाबा के हृदय में आनंद उत्पन्न हुआ था, वो जितना नंद बाबा बांटते जा रहे उतना ही बढ़ता जा रहा। क्योंकि आनंद वो वस्तु है जो जिसकी प्राप्ति होने के बाद में फिर संसार की कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं रहती। क्योंकि यदि आपसे पूछा जाए सुख का उल्टा क्या होता है, सुख का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे दुख। रात का क्या होता है, दिन। सब हर अक्षर का कोई ना कोई विलोम होता है, कोई ना कोई पर्यायवाची भी होता है। लेकिन आनंद का ऐसा शब्द है आनंद, जिसका कोई भी विलोम नहीं होता, कोई भी पर्यायवाची नहीं होता। क्योंकि आनंद वो स्थिति है जो परमात्मा में ही, परमात्मा के चरणों में ही प्राप्त होती है। तो ये ऐसा उनका सच्चिदानंद में स्वरूप है। दूसरी बात कह रहे हैं कि वो करते क्या है, क्योंकि हम जब किसी के चरणों में प्रणाम करते हैं ना, तो ये देखते हैं कि उनका स्वरूप कैसा है, पहला। दूसरा ये देखते हैं
कि वो करते क्या हैं, और तीसरा उनका स्वभाव कैसा है। तो दूसरी बात कह रहे हैं, संसार में भगवान का जो स्वभाव है और भगवान का जो कर्म है और भगवान का जो स्वरूप है, उसी को देख करके भगवान के चरणों में जीवात्मा प्रणत हो जाती है, भगवान के चरणों में प्रणाम करती है। तो भगवान का स्वरूप तो आपने सुना, सच्चिदानंद में स्वरूप है। दूसरा, भगवान करते क्या है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। इंग्लिश में भगवान को कहते हैं गॉड। जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में इस संसार की रचना करते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार कर देते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तीसरा, भगवान के स्वभाव के संबंध में कहा गया, तो कहा गया तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों से जो मुक्ति प्रदान करते हैं, तीनों प्रकार के तापों को जो सर्वथा मूल रूप से नष्ट कर देते हैं, ऐसे भगवान। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं, दैहिक, प्राकृतिक और आदिदेविक। ये 3 प्रकार के ताप मनुष्य को सताते हैं। पहला है, शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, उससे शरीर पीड़ित होता है। दूसरा प्रकार का ताप है, संसार में प्राकृतिक ताप होते हैं, जैसे कभी सुनामी आ गई, कभी अर्थक्वेक आ गया आदि। और तीसरे प्रकार के, संसार में जो जीव भटक रहे हैं चारों ओर और केवल कामना युक्त होकर अनेक देवी देवताओं की उपासना में रत हैं, और कभी शंकर भगवान के मंदिर जाते दिखते हैं तो अगले दिन हनुमान जी के दिखते, अगले दिन देवी मैया के दिखते। बार बार एक जगह मन टिका नहीं है, एक जगह विश्वास नहीं है, पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है, और बार बार कभी ये कामना की पूर्ति के लिए इनको पूज रहे हैं, कभी दूसरी कामना के लिए किधर और जा रहे हैं। तो ये तीनों प्रकार के तापों को जो सर्वथा मूल रूप से नष्ट कर देते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयम नमः। यहाँ पे बड़ी विशेष बात कही है, श्री कृष्ण, श्री अर्थात राधा, या जो राधा रानी के से कृष्ण भगवान विराजमान है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वयम नमः। अहम नमा नहीं कह रहे वेदव्यास जी, यहाँ पे विशेष बात है कि वयम नमः। वयम का अर्थ होता है हम सब उन श्री कृष्ण के चरणों में, जिनका स्वभाव इतना मधुर है, जिनका स्वरूप इतना सुंदर है और जिनका कर्म भी इतना उत्तम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करें। अब आगे भागवत जी के पद्म पुराण के 6 अध्याय के महात्म्य को आप लोग आगे श्रवण करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे राधे।